इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 भूगोल का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि भूगोल का और भी वीडियोस बनाइए, तो आप सब करने पर वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है सही विकल्प को चुनें। थार का रेगिस्तान फैला है, तो थार का रेगिस्तान फैला है कहाँ? गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में। तो गुजरात में भी कुछ भागों में फैला हुआ, अब चौंकिएगा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में ही है। साफा कहते हैं, तो साफा किसको कहते हैं? सिर पर, कहा गया, सिर पर बांधने वाली पगड़ी को। ठीक है, सिर पर बांधने वाली पगड़ी को। ठीक है, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, थार मरुस्थल में, तो बालू बहुत उड़ता है ना, तो सिर पर पगड़ी बांधना पड़ता है और गर्मी भी बहुत होता है ना, तो सिर को बचाना बहुत जरूरी है। 3 है, थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं, तो कौन से खनिज है? तो संगमरमर और जिप्सम है, संगमरमर और जिप्सम। नेक्स्ट है नखलिस्तान का अर्थ है, तो नखलिस्तान का अर्थ होता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, मतलब चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और बीच में कहीं तालाब जैसा जल वाला क्षेत्र मिल गया, हरियाली, कुछ आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं नखलिस्तान। देखिए 2 नंबर है, खाली जगहों को भरिए। भारत के पश्चिमी भाग में डैश का रेगिस्तान है, तो थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जहाज डैश कहलाता है, तो ऊंट कहलाता है। राजस्थान नहर डैश नदी पर बनाया गया बांध है, तो सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। 4 है, थार रेगिस्तान का मुख्य शहर डैश है, तो जैसलमेर है। 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, थार प्रदेश में जनसंख्या इसलिए कम है क्योंकि वहाँ का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। जीवन यापन के साधनों का अभाव है। ठीक है, रोजगार उतना है नहीं, सड़कों की कमी से यात्रा करना कठिन है, दिन में काफ़ी गर्म तथा रात में भारी ठंड झेलना पड़ता है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी पड़ता है और रात में ठंडा भी पड़ता है, तो वहाँ के लोगों को दोनों झेलना पड़ता है। 2 है, आपके प्रदेश के जनजीवन और थार प्रदेश के जनजीवन में अंतरों की सूची बनाइए। हमारा प्रदेश यानी क्या? बिहार। ठीक है, तो बिहार और थार प्रदेश के जनजीवन से तुलना करना है, तो उत्तर लिखेंगे, हमारे प्रदेश के जनजीवन और थार प्रदेश के जनजीवन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना और बीच में बॉक्स बना देना। एक तरफ हमारे प्रदेश का जनजीवन यानी बिहार और दूसरा थार प्रदेश का जनजीवन। तो देखिए, पहला है, केवल गर्मी के मौसम में ही गर्मी पड़ती है बिहार में, लेकिन थार प्रदेश में सालों भर गर्मी पड़ती है दिन में। ठीक है, और दूसरा है, बिहार में क्या होता है, बिहार में केवल जाड़े में दिन भर जाड़ा रहता है। ठीक है, दिन भर जाड़ा पड़ता है, लेकिन थार प्रदेश में क्या है, सालों भर रात में जाड़ा पड़ता है, सालों भर रात में जाड़ा पड़ता है। ठीक है, यानी ठंड होता है। बिहार में क्या होता है, हर प्रकार का वाहन मिलता है। ठीक है, टेम्पो, बस, बाइक, ये सब सब। ठीक है, लेकिन थार प्रदेश में केवल ऊँट ही वाहन है, ऊँट की सहायता से एक जगह दूसरी जगह जाएंगे और उस पर सामान भी ढोएंगे। अब बिहार में क्या है, पानी की कोई किल्लत नहीं है। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, लेकिन थार प्रदेश में क्या है, पानी की भारी किल्लत है, तो वहाँ के लोगों को ना पानी के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। रेगिस्तान में कहीं कहीं मरुद्यान होता है, वहाँ से पानी मिलता है, उसके बाद कहीं कहीं कुआं होता है, तो वहाँ से मिलता है, तो बहुत दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। 3 है, थार प्रदेश में जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, पक्का टैंक बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में जो भी वर्षा हो, पूरे गांव के वर्षा जल को इसमें एकत्र किया जाए। यह जल पीने से लेकर सिंचाई के काम में भी आ सकता है, तो इसको पीने पीने के लिए बनाने के लिए जाहिर सी बात है, उसको शुद्ध करेंगे मशीन की सहायता से। 4 है, ऊंट थार क्षेत्र की जीवन रेखा कैसे? देखिए, उत्तर लिखेंगे, यातायात के लिए ऊंट ही एकमात्र साधन है। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा पर अवस्थित है, अतः बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी ऊंट का ही उपयोग करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर की रक्षा करेंगे। चाय, खोवा, पनीर सब ऊँटनी के दूध से ही बनते हैं, अतः ऊँट थार क्षेत्र की जीवन रेखा है। ऊँट के बगैर है ना, काम चल ही नहीं पाएगा वहाँ पर। 4 है, क्रियाकलाप। देखिए, पहला है, नखलिस्तान का मॉडल बनाइए। मॉडल, तो नखलिस्तान बताया ना कि ये पानी का क्षेत्र होता है, जैसे तालाब है। ठीक है, रेगिस्तान में तो आसपास क्या होता है ना, बहुत सारे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं,
तो यहीं पर क्या होता है, बहुत सारा घर बना हुआ रहता है, लोग बस जाते हैं। तो देखिए इस तरह से बना दिए, बीच में तालाब है, इधर पत्थर उथर है और ये घास पात और ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो नकली स्थान का मॉडल बन गया और यहाँ पर आप घर बना दीजिएगा कुछ। ठीक है, कुछ घर बना दीजिएगा। ठीक है, तीन चार पाँच इस तरह से तो हो जाएगा नखलिस्तान का मॉडल। ठीक है, आगे देखिए 2 है, रवि को रेगिस्तानी प्रदेश थार में जाने के लिए किन किन चीज़ों को ले जाना होगा, सूची बनाइए और कारण भी लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, थार में जाने के लिए निम्नलिखित चीज़ें ले जाना होगा। किसको, रवि को। पहले है रात में ओढ़ने के लिए कंबल, क्योंकि रात में बहुत ठंडा पड़ेगा ना थार प्रदेश में। पहनने के लिए काफ़ी कपड़े ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको वैसे भी कपड़े चाहिए जो दिन में गर्मी से बचाव करे, रात में ठंडा से। खाने के तैयार सामान जैसे बिस्कुट, पावरोटी, मक्खन, ये सब ले जाना होगा और एक बड़ा सा थर्मस जिसमें पानी भर के ले जाना होगा और टेंट ले जाना होगा, तब ना टेंट लगाएगा। और उसके बाद थार क्षेत्र का नक्शा भी ले जाना होगा, नक्शा, ताकि वो समझ सके कि थार है ना, थार प्रदेश में इधर उधर क्या, मतलब कौन सी दिशा में क्या पड़ता है, नहीं तो क्या वो गुम हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।